सीएम ने बहुत गलत काम किया। सबसे पहले ये जैसे आपने बोला, ठीक है, जातिवाद की बात है, तो बिल्कुल बिहार में कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो भी सांसद या विधायक पद पे जो है, मतलब नेता है वो, चाहे आरजेडी हो गई, चाहे जो भी है, बिल्कुल सही इन्होंने बोला कि वहां पे ना मनोज तिवारी ना पवन सिंह, इनको कुछ नहीं पता, चाहे वो किसी पार्टी विशेष से संबंधित रखते हो या खेसारी लाल यादव, ये कोई डेवलपमेंट कोई वोट नहीं करने वाले, चाहे कोई सी भी पार्टी जीते। ठीक है, हमें ऐसा नेता चुनना चाहिए जिसको खुद नॉलेज हो, जो खुद एक विजन प्रोवाइड। पार्टियों ने गलतियां क्यों की हैं? पार्टियों ने ये गलतियां क्यों की हैं? इसका रीजन, इसका जनता सवाल पूछ रही है कि पार्टियों ने ये उम्मीदवार उतारे। मैं बताता हूँ इसका जवाब। सबसे पहले जैसे खेसारी लाल यादव एक विशेष समाज से आते हैं, यादव समाज से, और जो उनकी जिस पार्टी से वो एसोसिएटेड है वो यादवों की पार्टी ऐसे कहा जाता है, माना जाता है, और हमने देखा भी है। पवन सिंह की बात की जाए तो वो ठाकुर है, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी से एसोसिएटेड है। रवि किशन हो गया, मनोज तिवारी ब्राह्मण समाज से आते हैं, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर उस पार्टी से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे अगर आप सीधे सीधे देखोगे तो जाति के हिसाब से उन्होंने पार्टियां चुनी हुई हैं और उनकी सोच भी कुछ उस तरीके से है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सारे वर्गों को टिकट देती है, लेकिन अगर हम बात करें जैसे यूपी में भी अखिलेश यादव थे, तो अखिलेश यादव ब्राह्मणों को भी टिकट देते थे, लेकिन उनकी पार्टी में आपको राजपूत कम देखने को मिलेंगे, ठीक है, यादव ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो जातिवाद हर जगह है, जाति के आधार पर भी टिकट बांटे जाते हैं। हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमें कोई सिंगर, डांसर या एक्टर नहीं बताएगा क्या विजन है। एक पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास कोई विजन हो, जिसको पता हो कि क्या चीजें हो सकती है, वो दूसरों का सहारा ले ले, लेकिन वो ये दूसरों पे पूरी तरीके से निर्भर न रहे कि हाँ मैं ये बताएंगे क्या। हाँ, उनको भी टिकट मिला, अभी भी उनकी भी कोई क्वालिटी नहीं, जस्ट बिकॉज वो एक आजकल इन्फ्लुएंसर्स को टिकट बांटा जा रहा है। मैम, अगर जो पढ़े लिखे हैं उनको आगे बढ़ाई नहीं जा रहा, उनको तो गधा समझा जाता है, तो फिर कोई क्यों पढ़ाई लिखाई वाले को वोट। पढ़े लिखों पे ध्यान नहीं है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, चाहे आप गुंडागर्दी करते हो, चाहे आप इंस्टा पे नाचते हो, ठीक है, चाहे आप गाते हो, अगर आपकी फैन फॉलोइंग है, आप लोगों को बटोर सकते हो, तो आपको टिकट मिल सकता है, चाहे आप अंगूठा छाप ही क्यों ना हो। तो इसमें कोई एक विशेष पार्टी अच्छी बुरी नहीं है। यही तो जनता ठगी जा रही है। क्वेश्चन यही है कि जनता परिवेश ही ऐसा है कि वहाँ जाति के आधार पर लोग वोट करते हैं, जाति के आधार पर कैंडिडेट उतरते हैं, जाति के आधार पर ही सारी चीजें वहाँ पे डिसाइड होती है। जाति तो हर जगह हुई। अच्छा चलिए, यही तो बैन होना चाहिए ना। जातिवाद इलेक्शन में देखो, मेरी बात सुनो, सरकार चुना जाता है पब्लिक के काम के लिए, ना कि हिंदू मुसलमान के लिए। सही बात बता रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, कोई भी हो, अगर मान के चलो मैं होटल लाइन से हूँ, 1% की मैं होटल लाइन से हूँ, तो मुझे होटल लाइन की पूरी बात नॉलेज है। अगर मैं मान के चलो होटल लाइन से मैं जूते का काम करने आ गया, तो मैं उसमें पिट जाऊंगा, काम में पिट जाऊंगा, बेकार होऊंगा नहीं होऊंगा। आप ही बताओ, आप कैमरामैन से तो आप कैमरामैन में सही नॉलेज कर रखे हो और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। इसीलिए जो राजनीति में चल रहा है और जो राजनीति में चला जा रहा है, धीरे धीरे उनको देना चाहिए। ये भाई बिल्कुल सही बात बोला है। किसी को भी आप मनोज तिवारी जी सांसद में बैठ के समोसे का रेट बता रहे, बताओ समोसे ऐसा होना चाहिए। अरे काम की बात करो ना आप, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, देश में क्या हो रहा है, नहीं। हम 3 बार जीत गए है ना, 3 बार दिल्ली वालों ने जिताया है। दिल्ली वालों ने जिताया ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ अरे तो वही बात मैं कह रहा हूँ ना। आप ये जातिवाद खत्म कर दिया जाए ना। दिल्ली में कहाँ है जातिवाद? फिर भी वो 3 टर्म से जीतते आ रहे हैं। मैम, इधर जहाँ से वो जीतते हैं वहाँ पे अगर देखेंगे तो मैक्सिमम पूर्वांचल के लोग हैं, मैक्सिमम पूर्वांचल के लोग हैं। मैं उसी इलाके की बात कर रहा था जहाँ पे मेरा फ्लैट है। मैं उसको छोड़ के मैं साउथ दिल्ली में रेंट पे रहता हूँ, मेरा भी वहीं पे था मकान। अब मैं साउथ दिल्ली में रेंट पे रहता हूँ। बड़े उससे लिया था कि वहाँ पे अच्छी आबोहवा होगी, होगा, बट वहाँ पे पानी बारिश के दिनों में घुटने बराबर पानी भर जाता है, बेसमेंट पानी से भर जाता है, कोई पूछने वाला कुछ नहीं। वहाँ पे एक अपने सांसद जी हैं, प्रॉब्लम है, हाँ, तो वो सारी प्रॉब्लम है वहाँ पे। और दूसरी चीज मैम, जैसे क्राइटेरिया, अब देखो IAS के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, और हम इलेक्शन में खड़े होने के लिए किसी को भी टिकट दे दो, कोई भी बन जाएगा, नेता बन जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना हो कि मिनिमम एजुकेशन तो उसकी मस्ट है। अरे हम जब पढ़ते हैं उनके नॉलेज होनी चाहिए ना। दिल्ली के सीएम की सबसे बड़ी गलती, मैं रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ कि आप चुनाव से पहले ये कह रही थी जहाँ झुकी वही मकान, और उसके बाद आपने मकान सारे तोड़े। आधार कार्ड किसने बनाया, पैन कार्ड किसने बनाया, वोटर कार्ड किसने बनाया, वोट लेने के समय वोट ले लिया और बाद उनके मकान उजाड़ दिए। बहुत गलत काम किया आपने। 1 सेकंड।